Hello and welcome to the ICICI YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss one of the most important article from today's The Hindu newspaper. As you can see the title, No New Hydel Projects Can Come Up in Upper Ganga, Government Tells Supreme Court. देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है. लेट्स गो थ्रू द पीवाईक्यू लेंस. क्वेश्चन नंबर 70, कॉन्सिडर द फॉलोइंग पेयर्स. ये सवाल पूछा गया था 2022 में. यहाँ पे मैच करने के बोले कि रिजर्वर एक साथ और दूसरी तरफ है स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है. विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स, देयर आर सर्टेन हिमालयन रिवर्स नेम आर मेंशन एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2024 prelims. So one, the common theme or micro theme, whatever you turn, micro theme is common is geographical features of dams and their location or associated rivers. This is the important theme. So in this article we can see some important projects, hydroelectric project and associated rivers. So let's start. आर्टिकल बहुत ही अच्छा है और इन फ्यूचर आपको 2 नंबर, अगर आप लोग ढंग से इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और नहीं भी पढ़ेंगे, अगर जो भी बोल रहा हूँ अगर इस जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ अगर वो देख लेंगे तो आप लोगों को 2 नंबर पक्की है. तो लास्ट तक बनी रहेगा आप लोग प्लीज. तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे ना, कॉन्टेक्स्ट, फिर इकोलॉजिकल लीगल बैकग्राउंड देखेंगे, जो जो सेंटर ने ऐसे क्यों कहा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड एसोसिएटेड रिवर्स. कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा इधर टाइटल में, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट दैट नो न्यू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स विल बी अलाउड इन द अपर गंगा बेसिन इन उत्तराखंड ड्यू टू इकोलॉजिकल एंड सेस्मिक कंसर्न्स. ये रहा हमारा कॉन्टेक्स्ट. अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि अपर गंगा बेसिन, व्हाट इज द एरिया ऑफ अपर गंगा बेसिन, व्हाट इज द एरिया. लेट्स draw a Indian map. If you specify the upper Ganga basin, then the area must be in between, it lies between Uttarakhand and Uttar Pradesh. This is the upper Ganga basin. Now comes to the legal background. What is the legal background? देखिए 2013 में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था जिसको हम लोग जानते हैं कि केदारनाथ डिजास्टर, जिसमें मोर देन 5000 पीपल वर लॉस्ट देयर लाइव्स. आफ्टर द इंसिडेंट 2014 गवर्नमेंट अपॉइंटेड वन कमिटी दैट इज नेम रवि चोपड़ा कमिटी. एज यू कैन सी, रवि चोपड़ा कमिटी एक्सपर्ट बॉडी आफ्टर द 2013 केदारनाथ floods recommended that most projects would seriously damage the Alaknanda and Bhagirathi basin. Okay, then another committee led by Binod Tare, as you can see, Binod Tare committee of IIT Kanpur. They also highlighted the flawed project designs. Next, in 2020 BP Das committee was appointed under BP Das, but they supported more projects. The center will finally approve only 7 projects in the fragile Himalaya region. देखिए ये जो कमिटी रिपोर्ट है, रवि चोपड़ा कमेटी, बीपी दास कमेटी, विनोद तारे कमेटी, ये सारी कमिटीज जो नाम है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनरिचमेंट पे काम आएगा. क्योंकि देखिए मेंस जियोग्राफी में लैंडस्लाइड्स का ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, कभी वेस्टर्न घाट पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पर आप लोग जाके यू कैन गिव एग्जांपल और यू कैन गिव रिकमेंडेशन एज एन इन ए वे फॉरवर्ड सेक्शन दैट रवि चोपड़ा कमेटी, विनोद तारे कमेटी, बीपी दास कमेटी. और एक बहुत इंपॉर्टेंट एथिक्स के स्टडी में जहां पे इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पे डिबेट होता है, वहां पर भी आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बीपी दास कमेटी का नेम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंड रवि चोपड़ा एंड विनोद तारे कमेटी का नाम इकोलॉजिकल
sustainability पे. Now we will go to the next point, hydropower projects and associated rivers. देखिए यहाँ पर कुछ कुछ प्रोजेक्ट का नाम मेंशन है, जैसे कि तेहरी पम्प्ड स्टोरेज, तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, विष्णुगढ़ पिपलकोटी प्रोजेक्ट, सिंगोली भटवाड़ी प्रोजेक्ट, पटाभियुंग प्रोजेक्ट, मधमहेश्वर प्रोजेक्ट एंड कालीगंगा प्रोजेक्ट. Let's see all the project and associated rivers. Tehri project on Bhagirathi river, Tapovan on Dholiganga river, Vishnugarh Pipalkoti on Alakalanda river, Singoli on Mandakini river, Pataviyung on Mandakini river, Madhmaheshwar on Madhmaheshwar Ganga, and Kaliganga on Kaliganga river, tributary of the Mandakini. So these all are the important information which are mentioned in our today's article. One home text I will give you that. Let's revise the पंच प्रयाग. ये पंच प्रयाग क्या है, ये प्लीज आप लोग रिवाइज करके आइए. फिर भी एक हिंट दे रहा हूं, ये जमुनोत्री, ये गंगोत्री, ये केदारनाथ, ये बद्रीनाथ, यहाँ से चारों रिवर निकल रहे हैं और पंचप्रयाग फॉर्म यहाँ पे एक हो रहा है और यहाँ पर भी एक फॉर्म हो रहा है. तो प्लीज ये पंचप्रयाग आप लोग रिवीजन करके, और अगर कोई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रिवर प्रोजेक्ट, वो मैं कहूँगा तेहरी, तपोवन, विष्णुगढ़, और 3 इंपॉर्टेंट रिवर भागीरथी, धौलीगंगा, अलकनंदा. ये 3 को आप थोड़ा स्पेशल एम्फेसाइज करके पढ़िएगा, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यही रहा आज का आर्टिकल, जहाँ पे हम लोग देखा कि इश्यूज क्या चल रहा है, कि लीगल बैटल क्या था, कुछ कमिटीज़ का नाम रिकमेंडेशन हम लोग सुना है, वो भी देखा, साथ में PYQ का रेलिवेंस देखा, और सम इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड एसोसिएटेड रिवर्स. ये कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए. थैंक यू सो मच.